हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योग्यता एकेडमी। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है पंचवर्षीय योजनाएं या 5 ईयर प्लान्स। दोस्तों, यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे प्रश्न एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम था और इस शासन के दौरान, अंग्रेज़ी शासन के दौरान भारत का विभिन्न प्रकार से शोषण हुआ था, जिससे जो है यहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। तो जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत एक बहुत ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश था और भारत के सामने तमाम प्रकार की चुनौतियां थीं। तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग आवश्यक था। तो इसी दृष्टि से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया गया। तो चलिए अब हम लोग भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की जाती है 1951 में, जो कि 1956 तक चलती है। और इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कृषि का विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और ये किस मॉडल पर बेस्ड थी? ये हेराल्ड डोमार मॉडल पर बेस्ड थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हेराल्ड डोमार मॉडल। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की जाती है आपकी 1956 में, जो कि 1961 तक चलती है। तो इसका लक्ष्य क्या बनाया गया? इसका लक्ष्य बनाया गया औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहली पंचवर्षीय योजना में था कृषि का विकास और दूसरी में क्या किया गया? औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई। और ये किस मॉडल बेस्ड थी? ये मॉडल पर बेस्ड थी महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना चालू की जाती है आपकी 1961 में, जो कि 1966 से चलती है। और इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। मतलब भारत को सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य था। किंतु ये योजना असफल हो जाती है। इसका प्रमुख कारण था भारत चीन का 1962 का युद्ध। 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण ये योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई और असफल हो गई। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई और असफल हो गई? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना होगी जो कि असफल रही। चूँकि तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी थी, इसलिए 3 वर्षों के लिए योजना का अवकाश कर दिया गया। 1966 से 1969 तक 3 वर्षों तक योजना का अवकाश रखा गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1969 में, जो कि 1974 तक चलती है। और इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था स्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता, डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की बात की गई इसमें। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है 1974 में, 1974 में आती है। और इसका लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। दोस्तों, ये पंचवर्षीय योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें पूछा जाता है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? तो इसका आंसर होगा आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो सकी क्योंकि 1970 में सरकार चेंज हो जाती है। अब जो है कांग्रेस की जगह पर गवर्नमेंट आ जाती है किसकी? जनता पार्टी की। और जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया और इसकी जगह पर शुरू किया रोलिंग प्लान को, रोलिंग प्लान को शुरू किया। तो रोलिंग प्लान एक ऐसा प्लान था जो अनवरत था, कभी ना समाप्त होने वाला था। मतलब अब पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पर हमेशा रोलिंग प्लान ही चलेगा। किंतु यह केवल 1980 तक ही चल पाता है क्योंकि 1980 में पुनः कांग्रेस सरकार बन जाती है और कांग्रेस सरकार फिर से रोलिंग प्लान की जगह पर पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करती है और छठवीं पंचवर्षीय योजना लाती है। तो अब देखते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था और ये कब से कब तक चली। तो ये 1980 से 1985 तक चलती है और इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था
गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि। इसी प्रकार से 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चलती है और इसका लक्ष्य था समग्र उत्पादकता को बढ़ाना एवं रोजगार वृद्धि। इसके बाद 2 साल का योजना अवकाश हो जाता फिर से 1990 से 1992 तक 2 वर्षों का योजना अवकाश हो जाता है। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना चालू होती कब 1992 में, जो कि 1997 तक चलती है और इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था मानव संसाधन का विकास, HRD डेवलपमेंट की बात की गई इसमें। 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की जाती है आपकी 1997 में, जो कि चलती है आपकी 2002 तक। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। दोस्तों इसी में सोशल जस्टिस का भी नारा दिया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोशल जस्टिस का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? तो उसका आंसर होगा आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला। अगली पंचवर्षीय योजना शुरू की जाती है आपकी 2002 में, जो कि 2007 तक चलती है और इसका लक्ष्य था देश में गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करना, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को देश से समाप्त करना। दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है आपकी 2007 में, जो कि 2012 तक चलती है। इसका लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ होता है कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास को जो नारा दिया गया है वो इसी बेस्ड है कि सबका विकास हो, समाज के तृणमूल स्तर तक जो है विकास पहुँचे। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके लक्ष्यों के बारे में पूछा जाता है। अगली देखते हैं, जो कि लास्ट हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की जाती है आपकी 2012 में, जो कि चलती है 2017 तक और इसका लक्ष्य क्या था? तेज, सतत एवं अधिक समावेशी विकास, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 11वीं पंचवर्षीय योजना में था समावेशी विकास, इसमें है मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, अधिक समावेशी विकास। और इसके अलावा इसमें एक शब्द और आया है सतत। तो सतत क्या होता है इसको जानते हैं हम लोग। सतत की इंग्लिश होती क्या है? सस्टेनेबल। तो जो सस्टेनेबल होती है, सतत होता है कि एक ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों के हिसाब से किया जाए। मतलब जो हमारे पास संसाधन इस समय हैं उनका उपयोग हम लोग आने वाली पीढ़ी के अनुसार करें, उनके हितों को ध्यान में रख के करें। जैसे कि जल है, तो जल का अगर हम लोग संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल का संकट हो जाएगा। तो सस्टेनेबल होता है कि हम कोई भी विकास कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी के हिसाब से करें। इसके लक्ष्य को अभी पिछले वर्ष PCS की परीक्षा में पूछा गया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको अभी आप लोग याद कर लीजिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अभी 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं लॉन्च की गई है, उसको जब लॉन्च किया जाएगा तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इन पंचवर्षीय योजनाओं को एक बार देख लीजिएगा। इसमें से 5 से 6 पंचवर्षीय योजना है जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग जो महत्वपूर्ण हैं उनको देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चंस आपके 1 नंबर के कभी कभी आ जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।